तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अवकल समीकरण पर आधारित मोस्ट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले के जो चैप्टर हैं उस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने बताया है जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इस चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखें, इस पहला क्वेश्चन यह 2019 और 20 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि अवकल समीकरण 2x² d2y/dx² -3dy/dx + y/0 की कोटि क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखें, पहला दिया है 2, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है 0 और चौथा दिया है परिभाषित नहीं है। तो अब यहाँ देखें कोटि क्या है। यदि कोई फलन दिया गया है तो उसका अधिकतम जितनी बार अवकलन किया जाता है तो उसको जो है हम उसका कोटि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ y का जो है दिए गए फलन का यहाँ 2 बार अधिकतम जो है अवकलन किया गया है तो इसका कोटि जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यह पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखें, यह 2019 में पूछा गया है। आप पूरा वीडियो देखें और ध्यान से देखें, तभी आपके समझ में आएगा। तो ये दूसरा दिया हुआ है कि अवकल समीकरण d2y/dx² बराबर 4 एक कैप में दिया है। ठीक है, और x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर ये अंडर रूट में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखें, अब यह कैप में दिया है। ठीक है, अब जैसे y बराबर अगर अंडर रूट x दिया हो तो करनी हटाने के लिए हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो यह y² = x हो जाएगा। ठीक है, यानी कैप में 2 छिपा हुआ है, यहाँ 2 छिपा हुआ है लेकिन लिखते नहीं हैं। तो ठीक इसी तरह से देखें, यहाँ इसमें जो है कैप में यह 4 दिया हुआ है तो इसको जो है हम लिख सकते हैं इस पूरे का x पर x धन dy/dx का होल स्क्वायर, इस पूरे का हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका d2y/dx²। ठीक है, अब जब इसका हम 1/4 यहाँ दिया हुआ है तो इस पर इसका हम 4 बार जो है इसके पावर लगाएंगे। इधर भी 4, इसका मतलब 4 बार गुणा कर देंगे इसका, तो यह जो है यहाँ इसका 4 से गुणा होगा तो एक कट जाएगा। ठीक है, एक कट गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फलन y दिया है तो उसका अधिकतम जो है अवकलन 2 बार हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है। तो जितनी बार अधिकतम बार अवकलन हुआ होता है और उसके ऊपर जो पावर होता है वही घात कहलाता है। तो देखें, यहाँ 2 बार अधिकतम जो है इसका अवकलन किया गया है, इसके ऊपर 4 घात है तो इस तरह से इसका घात जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखें, इसका पहले में 4 दिया हुआ है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस नेक्स्ट देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखें, यह दिया हुआ है अवकल समीकरण 1 - y² dx/dy + yx बराबर ay, जहाँ y का मान -1 से 1 के बीच में है। इसका समाकलन गुणक ज्ञात करना है, यानी इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करना है। तो ये इसको हम dx/dy + px बराबर q के रूप में इसको हम बदलें तो 1 - y² से भाग करना होगा। तो जब भाग करेंगे तो यह कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका बच जाएगा dx/dy। ठीक है, और प्लस y/1 - y² हो जाएगा और इधर हो जाएगा y/1 - y² इंटू यह y है आपका इंटू a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है आपका x भी है। तो यह जो y/1 - y² है यह p का मान है। तो यहाँ इंटीग्रल फैक्टर हम लिखेंगे तो इंटीग्रल फैक्टर जो हमारा होगा वह हो जाता है e⁻∫ p dy। ठीक है, इसका y के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे। तो अब देखें, यहाँ से हम इसका मान रखें e⁻∫ p का मान
वाई बट्टे 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ वाई स्क्वायर दिया है, तो इसका हर दिया वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका अवकलन करें तो -2y आएगा। तो अगर अंश में -2y अगर हम लिख दें, इसको सेट कर दें, तो इसका हो जाएगा log 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें हम -2 से हम गुणा कर दिए, -2 से गुणा कर दिए तो -2y हो गया। और यहाँ जो है हम 2 से भाग भी कर देंगे। ठीक है, 2 से भाग कर दिए तो इसका मान क्या हो जाएगा। देखें यहाँ माइनस है ना, तो -1/2 और यहाँ जो है -2y कर दिए। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं, चूँकि हर का पूरा पूरा अवकलन अंश में दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻² मॉड ऑफ log 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, और -1/2 को अगर इसमें हम रखें तो यह हो जाएगा आपका e⁻log मॉड ऑफ 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यह अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखें e⁻log x जो होता है x के बराबर होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका मॉड ऑफ 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना होगा इसका इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, समाकलन गुणक। तो अब देखें इसमें कौन सा विकल्प दिया हुआ है। तो यहाँ आपका चौथा विकल्प दिया हुआ है, देखें 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका विकल्प डी सही होगा। ठीक है, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ देखें दिया है क्वेश्चन, अवकल समीकरण x dy/dx माइनस वाई बराबर 2x² का समाकलन गुणक ज्ञात करना। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करना है। तो इसको हम dy/dx माइनस पी वाई बराबर q के रूप में इसको हम बदलेंगे। ठीक है, जहाँ p और q जो है x का गुणा यह रूप हो जाएगा, x के अवयव होंगे। तो इसमें x से हम दोनों तरफ भाग करेंगे तो हमारा अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा क्या, dy/dx। ठीक है, और माइनस 1/x और इंटू वाई बराबर x से भाग करेंगे इधर, तो 1x जो है कट जाएगा, तो यहाँ यह हो जाएगा 2x। तो -1/x जो है p हो जाएगा और 2x जो है q हो जाएगा। तो हमें q से मतलब नहीं है, इंटीग्रल फैक्टर में q का मतलब उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अब इसका इंटीग्रल फैक्टर हमें लिखना है। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, क्योंकि dy/dx या दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ जो है dx के सापेक्ष जो है x के सापेक्ष इसका समाकलन लिखेंगे। अब देखें इसमें हम क्या करें, p इंटीग्रेशन ऑफ p का मान हम यहाँ रखें -1/ax और इंटू dx। ठीक है, अब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आपका हो जाएगा, यहाँ देखें यह हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन e⁻log मॉड ऑफ 1/x हो जाएगा। ठीक है, माइनस की वजह से तो log x हो जाएगा, माइनस है तो x जो है हर में आ जाएगा। अब e⁻log x का होता है x के बराबर, x की जगह 1/x दिया है, तो इस तरह से इसका हो जाएगा 1/x। इसका इंटीग्रल फैक्टर 1/x होगा। तो अब देखें इसमें कौन सा विकल्प दिया है, ए में दिया e⁻−x, यहाँ जो है बी दिया -y दिया है, सी में 1/x दिया है, तो यही इसका जो है विकल्प सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। तो इसमें देखें यहाँ दिया है विकल्प
ये दिया है आपका d2y/dx² माइनस x² dy/dx और प्लस xy बराबर x, और b दिया है d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस xy बराबर x। c दिया है आपका d2y/dx² माइनस x² इंटू dy/dx प्लस xy=0। डी दिया है d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस xy=0। ये चार विकल्प दिए गए हैं। तो यह जो दिया है y बराबर x, यह किसका हल है? तो देखें यहाँ हम क्या करें, y बराबर जो x दिया हुआ है यह किसी का हल है, तो इसका हम क्या करें, इससे हम अवकल समीकरण, इसका फर्स्ट अवकलन करें तो क्या मिलेगा, dy/dx मिलेगा, ठीक है, बराबर x का अवकलन 1 हो गया। फिर इसका सेकेंड अवकलन अगर हम करते हैं तो d2y/dx² बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यह देखें, यह dy/dx बराबर 1 और d2y/dx² बराबर 0, यह बारी बारी से हम चारों में रखेंगे, जिसको यह संतुष्ट कर देगा वही जो है y बराबर x का विशिष्ट हल होगा, ठीक है। तो अगर हम पहले में रखते हैं तो d2y/dx² का मान यहाँ रखें तो 1 हो जाएगा, यहाँ dy/dx का मान जो है 0 रखें, यहाँ तो 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ dy/dx का मान 1 रख रहे हैं तो माइनस x² हो गया, ठीक। अब देखें यहाँ जो है y का मान हम x रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ y का मान अगर हम x रखते हैं तो यह माइनस x² हो जाता है, तो यह तो कट जाता है लेकिन इधर x बच गया, तो इस तरह से इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। फिर से बी में देखें, यहाँ जो है 0 रखेंगे इसके जगह, और यह dy/dx की जगह हम 1 रख दें तो प्लस x हो गया, ठीक है, और यहाँ y की जगह x रखते हैं तो x², तो x प्लस x² हो जाता है, तो x से x कट जाएगा लेकिन x² बच जाएगा, इसको भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। फिर c पे आवें तो देखें c की जगह जो है यहाँ d2y/dx² की जगह हम 0 रख लिए, ठीक है, यहाँ 0 दिया हुआ है, और dy/dx की जगह 1 रख रहे हैं तो माइनस x² हो गया, ठीक है, माइनस x² मिला, ठीक है, c वाले में, और यहाँ y की जगह x रखते हैं तो x गुणे x प्लस x² हो जाएगा, और इधर जो है देखें इसको काट देते हैं तो 0 के बराबर यह मिल जाता है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब डी को देखने की आवश्यकता नहीं है, हमारा यहीं पर मिल गया, तो इस तरह से इसका जो है विकल्प सी सही होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप पिछले बोर्ड परीक्षा में यह पूछा हुआ है 2019 में। देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का व्यापक हल है, ये दिया हुआ है। तो यह फलन आपका दिया है y बराबर c1 e⁻x और प्लस c2 e⁻−ax, ठीक है। तो जितने भी विकल्प दिए गए हैं उसमें सेकेंड अवकलन तक दिया गया है, तो इसका हम पहला अवकलन करें, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो मिलेगा dy/dx, ठीक है, बराबर c1 e⁻x का e⁻x अवकलन होता है, और देखें c2 e⁻−x, इस पे x की जगह -x दिया है तो e⁻x का तो e⁻x होगा, यानी -x हो जाएगा। अब -x की जगह -x दिया है तो पुनः इसका अवकलन करके इसमें गुणा करेंगे तो x का गुणा अवकलन 1 हो जाएगा, इस तरह से यह माइनस हो जाएगा, और यहाँ c2 हो गया, ठीक है। अब पुनः इसका सेकेंड अवकलन हम ज्ञात करें तो सेकेंड अवकलन के लिए d2y/dx² हमें ज्ञात करना होगा, तो इसका तो जो है c1 इंटू e⁻x हो जाएगा। अब देखें e⁻−x का पूरा अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा और e⁻−x होगा, तो इस तरह से यह चिन्ह इसका प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा c2 e⁻−x, ठीक है। और यह जो मान आया है देखें, यह जो है यह जो फलन y दिया है इसके बराबर आ गया, यह हो गया आपका y, ठीक है। अब इस y को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो मिल जाएगा d2y/dx² और माइनस y बराबर 0।
तो यह देखें किस में मिल रहा है। तो यहाँ जो है आपका देखें d2y/dx² - y बराबर 0, यह जो है विकल्प बी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ देखें दिया है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। तो देखें अगर 4 कोटि का अगर वह दिया गया है तो अवकल समीकरण का जो व्यापक हल होगा उसमें 4 स्वेच्छ अचर होंगे। तो इसमें देखें विकल्प ए 0 दिया है, बी 2 दिया है, सी 3 दिया है, डी में 4 दिया है, तो इसका विकल्प आंसर 4 होगा। ठीक है, 4 उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या होगी। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ दिया हुआ है कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के लिए विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। अब देखें दोनों में अंतर क्या है। वहाँ जो है व्यापक हल निकाला गया था पिछले प्रश्न में, यहाँ विशिष्ट हल निकाला जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर जो है वो गायब हो जाते हैं, उन्हीं को विस्थापित किया जाता है। तो इस तरह से दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल जब ज्ञात करते हैं तो इसमें उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ए में 3 दिया है, बी में 2 दिया है, सी में 1 दिया है, डी में 0 दिया है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है यह 0 होगा और विकल्प डी इसका सही होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ देखें दिया है dx/dy बराबर hx/y के रूप वाले समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, तो जब dx/dy के रूप में होता है, अवकल समीकरण दिया गया रहता है, तो उस और होमोजीनियस अगर होता है तो उस स्थिति में जो है यहाँ हम v का मान yx के बराबर सॉरी यक्स का मान भी वाई के बराबर मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है dx/dy दिया हुआ है, तो इस स्थिति में हम यक्स मानते हैं, यक्स बराबर भी वाई के बराबर मानते हैं। अगर वही dy/dx के रूप में होता तो y बराबर भी यक्स हम उसको प्रतिस्थापित करते, इसको मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका विकल्प जो है यह सी सही होगा, यक्स बराबर भी वाई हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन में। जब dx/dy बराबर और x/y के रूप का होगा तो इसमें हम x बराबर भी वाई रखेंगे। तो इस तरह से इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इसको बताया, जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए थे। निश्चित रूप से इसमें से आपको मिलेंगे क्वेश्चन। इसके बाद अगले चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में जो पूछे गए होंगे उसका वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।